नमस्कार दोस्तों, आपका संडे 9 AM सेशन में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ एक सवाल से। मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि लोग धन क्यों कमाते हैं, लोगों को प्रतिष्ठा की क्या ज़रूरत होती है, लोग ऐसे काम क्यों करना चाहते हैं कि जिससे उनका नाम रोशन हो जाए। सही बात है, आप जवाब देंगे कि इस सब चीज़ों से हमें एक खुशी मिलती है, हम आनंदित रहते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक बताना चाहती हूँ कि इतनी सारी भागदौड़ किए बिना ही अगर हमारा मन खुश रहे, हम आनंदित रहे, तो क्या इस चीज़ में बुराई है? तो चलिए आज के सेशन में हम यह बात जानेंगे कि हमारे मन में खुशी कैसे रह सकती है, हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। हमारे कहते हैं कि मन की अवस्था, जो खुशमय अवस्था है, उसको हम कैसे ही सेट कर सकते हैं। तो यह बात हम हमारे आज के सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसके लिए कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण कि अगर मैं ये बात कहूँ कि पौधे का विकास कैसे होता है। हमें पता है कि अगर पौधे को सही मात्रा में तापमान मिले, सही मात्रा में अगर हम उसको पानी देते रहेंगे, उसको गीली मिट्टी मिलती रहेगी, उसको अच्छी सही मात्रा में हवा मिलती रहेगी, तो उस पौधे का बहुत ही अच्छे से विकास होता है। वह पौधा खुश रहता है, वो खिलखिलाते हुए बड़ा होता रहता है। ऐसे ही हम अगर एक छोटे बच्चे का उदाहरण लें कि एक छोटे बच्चे को खुश कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। अगर छोटे बच्चे को हमने गुदगुदी कर दी, अगर छोटे बच्चे को पसंद है ऐसी खेल उसके साथ हमने खेल लिए, तो वो छोटा बच्चा बहुत ही खुश रहता है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि हमें खुशी कौन देता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारा मन सही जगह पे है, सही परिस्थिति में है, तो वह खुश रहता है, आनंदित रहता है, संतुलित रहता है। तो फिर यह बात आती है कि कई लोग ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या मार्केट में ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल है कि लोग कहते हैं कि इससे हमारे मन को शांति मिलती है, जैसे कि ड्रग्स, शराब या ऐसी हानिकारक चीज़ें। तो क्या यह सही बात है? इस सवाल का जवाब आपके पास है ही। इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वो होती है टेम्प्ररी। यानी कि हम टेम्प्ररीली मन को संतुलित या उत्तेजित करने की हरकत करते हैं। हम एक उदाहरण लें कि अगर छोटा बच्चा रो रहा है, उस छोटे बच्चे को शांत करने के पास हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, तो हम उसको एंटी डिप्रेशन पिल्स दे दें। यही बात होती है इसी हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करने की। अब हमारे पास यह विचार आया है कि हम हमारे मन को कौन सा खुराक दें कि जिससे हम हमारे मन को शांत रख सकते हैं या हमारे मन को संतुलित रख सकते हैं। तो इससे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, एक छोटा सा टेस्ट हम करना चाहेंगे, और इस टेस्ट को कहते हैं पनास टेस्ट। चलिए पनास क्या है यह जान लेते हैं। पनास की स्पेलिंग है PANAS, यानी कि P पॉजिटिव, AN नेगेटिव, A अफेक्ट, S शेड्यूल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट शेड्यूल टेस्ट, यानी कि पनास टेस्ट। चलिए तो अब यह पनास टेस्ट है क्या, यह हम जान लेते हैं। पनास टेस्ट में हमारे मन के रिलेटेड अलग अलग क्वालिटीज़ की बात की गई है, पॉजिटिव क्वालिटी और ऐसे ही नेगेटिव क्वालिटीज़ की भी बात की गई है। जैसे कि पहली क्वालिटी है इंटरेस्टेड। एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर आपका मन हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से लगा हुआ है, आप रुचिपूर्वक हमारा वीडियो देख रहे हो, तो आप उसमें 5 पॉइंट देंगे। अगर आपका थोड़ा कम मन लग रहा है तो आप उस वक्त 4 पॉइंट दे सकते हैं, मध्यम मन लग रहा है तो 3, 2, 1, ऐसे आप 5 से 1 पॉइंट तक दे सकते हो। ऐसे ही पनास टेस्ट में 1 से 20 यानी कि 20 क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है। उसमें कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ है और कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी है। ऐसा ही जैसे पहली क्वालिटी है इंटरेस्टेड, तो दूसरी क्वालिटी है डिस्ट्रेस्ड, यानी कि अगर हम किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमें उसमें पॉइंट्स रखने होते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वालिटी के बारे में उस वक्त सोच के उसके पॉइंट्स रखने हैं हमें। तो इसमें क्या है, तो उसकी लिंक यानी कि उसकी वीडियोस या YouTube के लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा भी आप YouTube में पनास टेस्ट के बारे में जान सकते हो। इसका महत्व क्या है?
यह करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों करना चाहिए? तो क्योंकि इसमें हमारे मन के रिलेटेड अलग अलग क्वालिटीज़ है। अगर आप चाहो तो वीक में एक बार ऐसे टेस्ट कर सकते हो। आप उसका एक चार्ट बना दीजिए और हर बार हर पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज़ आती है उसको मार्क करते जाइए, और इस तरीके से आप अपने मन की जो प्रबलता देखने की एक कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से मेरा मन दिन ब दिन और भी आगे और भी संतुलित और भी शांत हो रहा है। तो उस वजह से हमें पनास टेस्ट करना बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पनास टेस्ट क्यों करना चाहिए। तो चलिए वापस हम उसके पहले के पॉइंट पे आ रहे हैं। हमने यह सोचा था कि हम कौन सी खुराक देके अपने मन को प्रफुल्लित, अपने मन को शांत, अपने मन को खुश कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास बहुत अलग अलग तकनीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि संत महापुरुष उन लोगों ने बताया है कि मन की खुशी, मन की शांति हमारे अंदर भीतर में ही है, लेकिन हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचे। तो हम कुछ ऐसे तकनीक का उपयोग करेंगे, कुछ हमने ऐसी तकनीक ढूंढ ली है कि जिसका उपयोग करके, जिस माध्यम से हम मन की खुशी तक पहुँच सकते हैं। हमारी यह जो तकनीक है जिसमें हमने अलग अलग परिवारों के बारे में बात की है, तो उसमें पहली बात आती है कृतज्ञता की। हमारे जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो हमारी मदद करता है तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद करना। हमारे माता पिता हैं, हमारा मित्र वर्तुल है, हमारे काम करने की जगह पे अगर कोई भी हमें मदद रूप बनता है तो हमें मन से उसको धन्यवाद कहना चाहिए, उसके कृतज्ञ होने चाहिए। दूसरी बात आती है सेवा। सेवा वो हमारे मन को परम शांति देने की एक अच्छी चीज़ है। सेवा यानी कि अगर किसी इंसान को हमारी ज़रूरत है तो उसको बिना पुकारे हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सेवा में यह भी बात आती है करुणा। जैसे कि हम बहुत एक छोटा सा उदाहरण लेके यह बात समझ सकते हैं कि सब्जी मंडी में हम जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, जाते हैं हमारी बड़ी कार में, लेकिन जब सब्जी लेते हैं तो उस इंसान के साथ हम 2-5 रुपए के लिए भाव तोल करते हैं। इस जगह पे हमने सामने से उसे 2-5 रुपए ज़्यादा देने चाहिए। तो यह सेवा या करुणा का एक गुण है जिससे हमारे मन में शांति मिलती है। न पता चलने से भी हमारे मन को एक सुकून महसूस होता है कि हमने आज किसी की मदद की है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेम की। प्रेम यानी एक ऐसा गुण है कि जिससे हमारे आसपास का वातावरण आनंदित रहता है। हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारी वजह से हमारे घर का माहौल खुश मिजाज रहता है। हम हमारे काम के स्थल पर रहते हैं तो लोग पसंद करते हैं कि हाँ, यह इंसान आया है तो अब हमें काम करने में बहुत ही आनंद महसूस होगा। ऐसे ही कई लोग हम देखते हैं कि 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन उन 10 लोगों में से किसी एक लोगों के साथ, किसी एक इंसान के साथ हमें बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यानी कि हमें भी हमारा स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए, प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए कि जिससे लोग हमारी ओर भी आकर्षित हो, जिससे उनको भी हमारे साथ बात करके आनंद मिले। इसके बाद हम बात करेंगे ध्यान के विषय में। ध्यान बहुत ही ज़रूरी है हमारे मन को शांत करने के लिए। ध्यान कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन उसका आसान तरीका है एक जगह पर बैठ के, स्थिर बैठ के और मन को केंद्रित करना। ध्यान के लिए अगर आपको कोई टेक्निक नहीं आती तो आप अपने श्वासों पे ध्यान लगा कर भी उस पर ध्यान कर सकते हैं। श्वास अंदर आया, श्वास बाहर जा रहा है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो आप गिनती कर सकते हो। जैसे कि एक श्वास आता है, एक श्वास जाता है, वहाँ पे आप 1 गिनिए। ऐसे करके आप गिनती करके भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नाम स्मरण करना चाहते हैं, अगर आपको कोई टेक्निक आती है तो उसका उपयोग करके भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से मन प्रफुल्लित रहता है, शांत होता है, एक चित्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एफर्मेशन की। एफर्मेशन यानी कि आत्म सुझाव। हमें हमारे मन को कुछ ऐसी बातें करनी है, कुछ ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है कि मन को उसकी आदत हो जाए। हमें कहते रहना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ।
यही बात हम दोहराते रहेंगे तो मन को उसकी आदत हो जाती है और हमारे आसपास में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है, वो कब ख़त्म हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद हम बात करेंगे ज्ञान देना। ज्ञान देना यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में हम किसी को उपयोगी बन सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको जाके समझाएंगे कि यह चीज़ ऐसे होती है। यह ज्ञान देने की बात है। अगर कोई बुजुर्ग है, उसको कंप्यूटर चलाने में कुछ मुश्किल हो रही है, तो हम उस वक्त उनको मदद करेंगे, तो यह ज्ञान देना है। इस तरीके से भी हम हमारे मन को शांत और आनंदित बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। हमें सही किताब के चयन करना चाहिए। सही किताब का सही तरीके से पढ़ना, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम सही किताबें पढ़ते बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो हमारे लाइफ में, हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में किताब पढ़ने का समय भी हमें निश्चित करना चाहिए कि इस समय दौरान मैं यह किताब पढ़ूंगा, या तो एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं हर रोज़ 5 पेज पढ़ूंगा। इससे हमारी यह एक अच्छी आदत बन जाती है। अभी बात आती है सत्संग की, सद्विचारों की। हमारे जीवन में सत्संग, सद्विचारों का भी बहुत ही महत्व है। आपके गुरु हैं, अच्छे स्पीकर हैं, आप उनकी बातों को सुनते रहिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते रहिए, तो यह होता है सत्संग। इसके बाद हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से विकास होता है, यानी कि हमारे जीवन में अच्छी आदतों को लाना। कैसी अच्छी आदतें? तो सबसे पहली बात आती है भोजन की, आहार की। हमें सही आहार लेना है। आजकल पता है कि मार्केट में बहुत विविध प्रकार के आहार, खुराक मिलते हैं और स्वाभाविक व उसके स्वाद के हिसाब से हमें वो खुराक लेना भी बहुत ही पसंद है। लेकिन वो खुराक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है या कितना हानिकारक है, इसका निर्णय हमें लेना है। हमारा मन चंचल है क्योंकि उसका आधार रहता है हम क्या खाते हैं। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमें हमारे आहार पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आहार हम किस समय पे लेते हैं, यानी कि हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में आहार लेने का भी वक्त निश्चित होना चाहिए कि सुबह का भोजन हम इस वक्त लेंगे, रात का भोजन हम इस वक्त लेंगे, सोने से इतने वक्त पहले तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए। एक यह सही आदत, अच्छी आदत हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। उसके बाद आती है बात सोने की। समय पे सोना और समय पे उठना, यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है, अच्छी आदत है। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक द पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज, यानी कि हम हमारे दिन में सही समय पे सो जाते हैं, सही समय पे उठते हैं, तो हमारी बॉडी साइकिल बहुत अच्छी तरीके से चलती है। उससे भी हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हमारा मन आनंदित रहता है। तो ऐसी कुछ अच्छी आदतें हमारे जीवन में होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अगर पौधे को सही मात्रा में तापमान मिले, सही मात्रा में पानी मिले, तो उसका विकास होता है। वैसे ही मन, जिसको प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, सेवा, अच्छी आदतों से, व्यायाम से हम उसको प्रफुल्लित और शांत रख सकते हैं। दोस्तों, हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन आपको कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं मिलेगी जिसमें हैप्पीनेस के बारे में एक कॉमन डेफिनेशन मिले। दोस्तों, खुशी का जो विषय है उसे हम और भी अच्छे से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मन इसी अवस्था में बना रहे, इसके सब संभव प्रयास करेंगे। आज के सेशन में हम अभी इतनी ही बातें ले रहे हैं, कुछ आत्म सुझाव दोहराकर हमारा आज का सेशन हम पूर्ण करेंगे। आत्म सुझाव हैं: मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे सब मित्र हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे पास आवश्यक मात्रा में धन संपत्ति है।